एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोश। आप सबके इस इंग्लिश जोश में आज क्या लेकर आए हैं? पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ रहे थे कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या जरूरी है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। एक सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या फ्रेम करना पड़ता है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड से स्टार्ट होती है। तो हम लोग सब्जेक्ट कैसे सीखेंगे, वर्ब कैसे सीखेंगे और ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये सारी चीज हम लोग को क्या करना है, जानना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस मतलब सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं? तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ऐसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यानी कि वर्ब प्लस अदर वर्ड को क्या कहते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं। यानी कि एक सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है, यानी कि वर्ब से लेकर स्टार्ट करते हैं और जब तक मतलब अदर वर्ड तक खत्म करते हैं, मतलब वर्ब से स्टार्ट होती है प्रीडिकेट, और बाकी उतना उधर जितना भी। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे देखिए, मोहन इज गोइंग टू पटना। मोहन कहाँ जा रहा है? तो पटना जा रहा है। तो पटना जा रहा है, तो देखिए मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। और देखिए ये इज है, इज क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है, और या इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक, यानी कि पटना तक, यानी कि ये अदर वर्ड तक, ये क्या कहलाते हैं? इसको कहते हैं प्रीडिकेट। क्या कहते हैं? प्रीडिकेट। जैसे देखिए, वी कुक्ड फूड, वी कुक फूड, तो यहाँ पर मेन वर्ब आ गया है। तो मेन वर्ब से लेकर अदर वर्ड तक क्या कहलाते हैं? प्रीडिकेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रीडिकेट। और सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होता है? यानी कि प्रीडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है और सब्जेक्ट प्रीडिकेट के बारे में बताता है। यानी कि प्रीडिकेट जो भी बतलाते हैं उसे सब्जेक्ट कहलाते हैं, और सब्जेक्ट जो भी बतलाते हैं वो प्रीडिकेट कहलाते हैं। समझ रहे बात को? तो अब हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो सब्जेक्ट होते हैं दो, एक होता है क्वालिफायर और एक होता है मेन वर्ड। तो ये इतना से सब्जेक्ट खत्म नहीं होती है, बल्कि ये बेसिक का बात है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए पूरा देखिए, इसको समझ में आपको पूरा आएगा। देखिए, सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया, एक क्वालिफायर और एक मेन वर्ड। तो मेन वर्ड को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ड को नाउन कहते हैं। मेन वर्ड नाउन होते हैं। और जैसे देखिए, क्वालिफायर कौन होते हैं? द बॉय इज राइटिंग, दिस वुमन इज ओल्ड, एन एलिफेंट गोज। तो ये जो दिस, देयर, दीज एंड देर, ये सारे जितने भी आते हैं, तो ये देखिए, ये क्या हो गया हम लोग का? ये हो गया मेन वर्ड। इसको क्या कहते हैं? मेन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ड। यानी कि मेन वर्ड क्या होते हैं? नाउन होते हैं। देखिए, बॉय भी नाउन है, वुमेन भी नाउन है, एलिफेंट भी नाउन है, लेकिन ये सब देखिए, ये सब क्या है? क्वालिफायर है। ये यानी क्वालिफायर किसको कहते हैं? जो नाउन का विशेषता बताता है। तो ये सारे क्या करते हैं? नाउन का विशेषता बताते हैं, इसी को क्या कहते हैं? क्वालिफायर कहते हैं। तो अब देखिए, प्रीडिकेट। प्रीडिकेट कितने होते हैं? तो प्रीडिकेट दो होते हैं, यानी कि एक वर्ब होते हैं और एक अदर वर्ड होती है। तो देखिए, वर्ब जो है, वर्ब का एक चैप्टर है, वर्ब को बढ़िया तरह से पढ़ेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब, जैसे कि ही जंप्स, वह क्या? ही जंप्स, वह कूदता है। तो कूदता है, तो जंप तक स्टार्ट बंद कर दिए, यानी कि उसको क्या कहते हैं? उस वर्ब को प्रीडिकेट कहते हैं। तो जैसे देखिए, अदर वर्ड कितने होते हैं? तो अदर वर्ड दो होते हैं, एक ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको जानना जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। हो गया ना इतना? तो देखिए, सब्जेक्ट क्या होते हैं? दो होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। तो ये पढ़ चुके हैं हम लोग। यानी क्वालिफायर किसको कहते हैं? सब्जेक्ट का जो विशेषता बतलाता है, उसी सब्जेक्ट को क्वालिफायर सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के हुआ? सब्जेक्ट हो गया तीन प्रकार के। एक हो गया डिटर्मिनर, और दूसरा हो गया एडजेक्टिव, और तीसरा हो गया एडजेक्टिव फ्रेजेस। तो देखते हैं हम लोग डिटर्मिनर किसको कहते हैं। तो देखिए, सेंटेंस लेकर के बता रहे हैं यहाँ, योर एल्डर ब्रदर इज कमिंग, योर एल्डर ब्रदर इज कमिंग। तो देखिए, यहाँ ये जो योर है, ये योर क्या है? डिटर्मिनर है। और एल्डर क्या है? एल्डर एक एडजेक्टिव है। क्या है? एल्डर एक एडजेक्टिव है। तो ये हो गया डिटर्मिनर, ये हो गया एडजेक्टिव। अब ब्रदर हो गया क्या? ब्रदर एक नाउन है। आप लोग समझ रहे हैं? और इज कमिंग, यानी कि इज कमिंग, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट प्रीडिकेट है। क्या है? प्रीडिकेट है ना। यहां पर एडजेक्टिव फ्रेजेस नहीं लिए हैं, बल्कि
ये डिटरमिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और प्रीडिकेट से ये सेंटेंस बना है। अब देखते हैं हम लोग पूरा। तो देखिए डिटरमिनर क्या क्या होते हैं, ये माई, एन, ये और माई, ये सारे ऐसे बहुत सारे हैं जो जिसको डिटरमिनर कहते हैं। जैसे देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, यंगर, ओल्ड, फैट, इल्डर, ये सारे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आ जाता है हम लोग का नाउन, यानी कि ब्रदर, मैन, बॉय, ब्रदर, ये सारे क्या है, नाउन है। और नाउन के बाद यानी कि नाउन के बाद जो आते हैं उसको कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव फ्रेजेस को लिखा जाता है नाउन के बाद। जैसे इन दिल्ली, विथ अ स्टिक, इन द रूम एंड इन द स्कूल, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव फ्रेजेस है। और इसके बाद देखिए ये जिससे स्टार्ट हुआ है, इज एन ऑफिसर, इज गोइंग, इज स्लीपिंग और इज अ टीचर, ये सारे क्या है, प्रीडिकेट है। तो प्रीडिकेट के नीचे रखे हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस को, एडजेक्टिव फ्रेजेस के नीचे रखे हैं नाउन को, नाउन के पहले एडजेक्टिव के पहले। तो एडजेक्टिव समझ रहे हैं, जो विशेषता बतलाता है नाउन और प्रोनाउन को, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये और एडजेक्टिव के आगे जो आते हैं उसे डिटरमिनर कहते हैं। तो डिटरमिनर जो होते हैं, देखिए आर्टिकल ये एंड द, ये इसको क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव्स, तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होता है, दीज, दैट, दीज, दोज। और पॉजेसिव फॉर्म्स क्या होता है, तो दीज, हिज, हर, देयर, आवर, योर, माय, इट्स, ये सारे क्या है, पॉजेसिव फॉर्म है। और जैसे देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव हो गया हम लोग के पास सम, ऑल, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, टॉल, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव्स है। और जो यानी कि ये सारे क्या है हम लोग के पास एडजेक्टिव्स हैं। तो ये सारे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये सारे पार्ट को मिला करके हम लोग इसको डिटरमिनर नाम देते हैं। क्या कहते हैं, डिटरमिनर। क्या कहते हैं, डिटरमिनर, इसको कहते हैं डिटरमिनर, यानी कि सारे को डिटरमिनर कहते हैं। और ये सारे समझ गए है ना जी। यानी नाउन के पहले जो आते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव के पहले जो आते हैं उसे डिटरमिनर कहते हैं। समझ। तो अब दूसरे तरीके से पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। जब एक शब्द में हो तो सब्जेक्ट, जब एक शब्द में हो तो सब्जेक्ट के प्रकार कितने हो जाता है, 4 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि सब्जेक्ट जो होता है नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है और जेरेंड भी होता है और इन्फिनिटिव्स भी होता है। तो देखिए हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या, नाउन और प्रोनाउन को। इधर लिया है नाउन का एग्जाम्पल, इधर लिया है प्रोनाउन का। देखिए तो नाउन क्या है, दुनिया में एक नाउन सिंगुलर होते हैं और दुनिया में एक से अधिक नाउन क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो देखिए कैसे, मोहन इज अ बैड बॉय, तो मोहन क्या है, एक नाउन है और यहां से यहां लेकर क्या है, ये प्रीडिकेट है। जैसे देखिए गीता, इट्स अ मैंगो, तो इट्स अ मैंगो नाउन वर्ब से स्टार्ट है इधर, तो वर्ब से मतलब अदर वर्ड तक उसको क्या कहते हैं, प्रीडिकेट कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब प्लूरल हो गया, 2 नाउन है। देखिए गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल, मतलब गोल्ड और सिल्वर जो है महंगा धातु है। जैसे देखिए तो ये गोल्ड और सिल्वर क्या हो गया, 2 हो गया, तो क्या हो गया, आर आ गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो प्रीशियस मेटल हो गया। जैसे देखिए फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, मतलब ये दोनों एग्री नहीं होंगे, कभी सहमत होंगे नहीं। तो यहाँ 2 नाउन है, तो यहाँ डू क्या आ गया, ये डू क्या है, प्लूरल है, क्योंकि डज होता है सिंगुलर और डू होता है प्लूरल। तो देखिए ऐसे ही कुछ 2 नाउन होते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक से अधिक नाउन होने से प्लूरल हो जाता है, ऐसा नहीं होते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस लिए हैं, यहाँ देखिए, बट इफ द नाउन सजेस्ट ऑन आइडिया टू माइंड, जब हम लोग का माइंड में 2 नाउन एक ही आइडिया को, एक ही विचार को माइंड में प्रकट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। यानी कि सेम पर्सन सेम थिंग्स आर कॉल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे देखिए क्या, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, यहाँ 2 नाउन है बट क्या लगे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट लगे हैं। देखिए वेट्स फॉर नो मैन, मतलब टाइम क्या है, ये टाइम और टाइड एक ही माइंड में विचार दे रहे हैं। क्या, टाइम ना किसी व्यक्ति का इंतजार करता है, ना ही टाइड माने जुआर किसी का इंतजार करता है। जैसे देखिए द हॉर्स एंड कैरेज,
हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर, मतलब घर के सामने क्या है, बैलगाड़ी है। तो बैल मतलब मतलब क्या है, हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी नहीं, हॉर्स घोड़ा गाड़ी, इसका मतलब होता है गाड़ी। तो देखिए गाड़ी और हॉर्स क्या है, एक है ना, एक थॉट को देता है माइंड में, इसलिए क्या लगा है, मतलब सिंगुलर वर्ड लगा है ना, लगा है ना। तो जैसे देखिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मतलब ब्रेड और बटर क्या है, इज ओनली फूड, मतलब एकमात्र भोजन है। क्या भोजन है, कौन सा भोजन है, तो ब्रेड एंड बटर एक मात्रा है, तो इसलिए यहाँ इज लगा। लेकिन यही सेंटेंस देखिए, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, मतलब ब्रेड और बटर यहाँ बिकते हैं। तो यहाँ बिकते हैं तो अलग अलग करके बिकते हैं वहां, लेकिन ओनली फूड मतलब एकमात्र भोजन, तो वहां क्या मतलब ऑन माइंड दे रहा है, टू द माइंड मतलब ऑन आइडिया, एक आइडिया दे रहा है ना माइंड में, तो ये एक आइडिया दे रहा है, ये दो आइडिया दे रहा है। जो बेच रहा है तो वहां पर अलग अलग ना बेच रहा है, बटर अलग से बिकता है और ब्रेड रोटी अलग से बिकता है, तो उसी इसलिए यहाँ क्या लगा है, प्लूरल वर्ब लगा है। चलिए देखते हैं आप प्रोनाउन को। तो प्रोनाउन क्या है, ही क्या है, प्रोनाउन है, सी क्या है, प्रोनाउन है, राम क्या है, प्रोनाउन है। तो देखिए ये सारे क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, जिनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। देखिए मतलब वर्ब वन जो होते हैं बाय वर्ब प्लूरल होते हैं, क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और वर्ब फाइव क्या होते हैं, बाय वर्ब में, इससे प्लूरल से सिंगुलर का जन्म होता है, यानी कि जिस वर्ब में एस से सिंगुलर, यानी कि जिस वर्ब में एस या ईएस लगा रहता है वो क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब। और जो मतलब बाय वर्ब मतलब जो वर्ब और वर्ब वन पढ़ रहे हैं वो सारे क्या है, प्लूरल है। तो देखिए प्लूरल है, तो देखिए यानी कि देखिए ये है हम लोग का सब्जेक्ट सिंगुलर, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर बात, देखिए सारे के साथ सिंगुलर लगा है। जैसे देखिए प्लूरल है, आई क्या, आई नेचर में प्लूरल, और यूज में क्या है, नहीं नेचर में सिंगुलर लेकिन यूज में प्लूरल होते हैं। जैसे देखिए आई प्ले क्रिकेट, तो आई एक सब्जेक्ट है तो नाउन है, प्रोनाउन है ये। वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, ही एंड आई आर प्ले क्रिकेट, क्योंकि प्रोनाउन में जब पढ़िएगा तो प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तो हम लोग 231 धारा पढ़ेंगे। 231 का मतलब ये है हम लोग के पास, ये थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। तो देखिए ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन। तो जब सिंगुलर दो सब्जेक्ट आते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, इस धारा के अनुसार यहाँ प्लूरल वर्ब लगा है, आर प्ले क्रिकेट। तो देखिए ये सारे में देख पा रहे हैं, आर प्ले क्रिकेट नहीं होंगे, आर प्लेइंग क्रिकेट होंगे, आर प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि इस आर एम के बाद जो भी वर्ब आते हैं वो मतलब वर्ब फोर आएंगे। तो देखिए आई को लोग बोलता है कि सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर नहीं होता है, वो यूज में प्लूरल होता है, क्योंकि देखिए वी के साथ प्ले किए, यू के साथ प्ले किए, तो ये दोनों क्या है, प्लूरल है। तो ये अगर सिंगुलर होता तो इनके साथ क्या लगना चाहिए था, प्लेज लगना चाहिए था, यस लगना चाहिए था, यस लगना चाहिए था ना, लेकिन लगा है क्या, नहीं। आप भी लगाते हैं क्या, नहीं लगाते। तो ये है सब्जेक्ट का जो दूसरा पार्ट है, यानी जेरेंड और इन्फिनिटिव। तो जेरेंड क्या होता है सर, वर्ब वन प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब फोर को क्या कहते हैं, जेरेंड। अब वर्ब फोर से स्टार्ट होने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, है ना। तो वो सब्जेक्ट कौन सा है, जेरेंड सब्जेक्ट है। जैसे देखिए यहाँ स्विमिंग है, तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग के साथ देखिए गुड एक्सरसाइज, यानी कि यहाँ से यहाँ क्या है, प्रीडिकेट है, क्या है, प्रीडिकेट, है ना। और ये क्या है, हम लोग का जेरेंड वाला सब्जेक्ट है, जैसे रीडिंग, स्मोकिंग, स्लीपिंग, ये सारे क्या है, वर्ब वन में आईएनजी लगा दिया है, यानी कि वर्ब फोर है। तो इन सारे को हम लोग क्या कहते हैं, जेरेंड वाला सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखते हैं इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव क्या होता है, यानी कि टू प्लस वर्ब वन, यानी कि टू के बाद अगर वर्ब वन आ जाए तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। जैसे टू स्विम, टू रीड, टू स्मोक, टू प्ले, ये क्या है, इन्फिनिटिव्स है। और ई से स्टार्ट होने वाले, वर्ब से स्टार्ट होने वाले अदर वर्ड तक क्या कहलाते हैं हम लोग, प्रीडिकेट। तो ये सारे क्या है, प्रीडिकेट। तो
समझ में आ गया होगा। वर्ब से मतलब सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे सेंटेंस में क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। यानी कि वर्ब से स्टार्ट होकर अदर वर्ड तक कुछ भी आए वो क्या होते हैं, प्रेडिकेट। यानी कि प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट होती है, याद रखना। वर्ब जब तक नहीं होगी तब तक प्रेडिकेट नहीं होगा। तो यानी कि जैसे देखिए वर्ब है तो जैसे ही जम्प्स, तो यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद ही क्या है, जम्प्स है, यानी कि कूदता है, तो क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, है ना। इसी को प्रेडिकेट कहते हैं। लेकिन ये उतना जरूरी नहीं है क्योंकि वर्ब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आप देखते हैं प्रेडिकेट में क्या जरूरी है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। क्या है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट जो होती है, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट के पहले ट्रांजिटिव वर्ब आते हैं, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो अदर वर्ड होते हैं उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि लिंकिंग वर्ब से जुड़ा होता है, यानी सब्जेक्ट और अदर वर्ड को किससे जोड़ता है, लिंकिंग वर्ब से जोड़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टू बी, बी मतलब होना, लेकिन बी में क्या आते हैं, इज, आर, एम, वाज, वेयर, बीन। जैसे स्टेट ऑफ बीइंग, फील, लुक, स्मेल, टच, साउंड, फाइव सेंस, एफियर, सीम, ग्रो, स्टे, रिमेन, ये सारे क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं। तो ये हम लोग वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे बढ़िया तरह से। लेकिन हम लोग आप समझेंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, somebody stole my purse, और यहाँ है it is me। तो देखिए ये इट ही, ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर है, तो इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी कि यही यहाँ पर है ना, इट इज मी मतलब मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, तो सब्जेक्ट ही ना है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट पर कोई प्रकार की असर नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे लालू इज अ लीडर, तो ये लीडर कौन है, लालू ही तो है, तो दोनों बराबर है कि नहीं। यहाँ लीडर लिखे है लेकिन लीडर कौन है, लालू, खाएगा आलू। तो देखिए जैसे है आई एम अ बॉय, तो देखिए दोनों बॉय कौन है, आई तो है, मैं ही तो बॉय हूं, है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए सी इज अ डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, सी तो डॉक्टर है, तो इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में आप लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा है। तो जैसे देखिए द स्काई ग्रू डार्क, तो डार्क कौन है, स्काई ही तो है, समझ रहे हो बात को। तो जैसे देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, somebody stole my purse, somebody stole my purse, somebody stole my purse मतलब मेरा पर्स कोई आदमी क्या कर लिया, चुरा लिया, कुछ आदमी ने चुरा लिया। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो इस पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे ये बराबर नहीं है ना। जैसे देखिए सी नोज माई एड्रेस, सी नोज माई एड्रेस, मेरा एड्रेस को कौन जानता है, सी जानता है क्या, मेरा एड्रेस को सी जानता है, लेकिन क्या दोनों बराबर है, नहीं, ये अलग आदमी है, वो अलग है। सी नोज माई एड्रेस, वो मेरा क्या जानता है, एड्रेस जानता है, तो वो जो जानता है तो मेरा ना जानता है, तो दोनों क्या एक जैसा है, दोनों अलग व्यक्ति है ना। तो ये नहीं जानता है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए माई फादर लव्स मी, माई फादर लव्स मी, मुझे प्यार करता है मेरा पिताजी, करते हैं ना। तो अगर मेरा पिताजी मुझे प्यार करता है तो पिताजी अलग है, मैं अलग हूं के नहीं। तो सब्जेक्ट अलग ऑब्जेक्ट अलग, क्या दोनों बराबर है। माई फादर लव्स फादर, माई फादर लव्स माई फादर है क्या, कि मेरा पिताजी को प्यार करता है, ऐसा तो नहीं है, तो नहीं है बराबर, तो क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर मी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये सोच के मत बैठिएगा कि मी कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे फिर मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वो वाला मैटर नहीं करता। यानी मैटर क्या करता है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो क्या है, ऑब्जेक्ट, अगर बराबर है तो कॉम्प्लीमेंट। है ना समझ में। जैसे देखिए ही गिव्स मी बुक्स, है ना, ही गिव्स मी बुक्स, तो ये क्या कर रहा है कि गिव्स मी बुक, तो ये क्या है, देखिए ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है
ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन देखिए सर यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, तो ये जो है ये क्या है, वस्तु है, ये वस्तु है कि नहीं, समझ रहे बात को। तो जो व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो मतलब थिंग्स होंगे यानी कि वस्तु होंगे, वस्तु क्या होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, दो प्रकार के, क्या क्या, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, समझ रहे हो बात को। तो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट कौन होंगे, जो वस्तु होंगे वो इनडायरेक्ट होंगे। देखिए बुक, लेटर, ये क्या है, इनडायरेक्ट है। लेकिन यहां देखिए मी और यहां पर भी मी, ये दोनों क्या है, मतलब ये दोनों क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये दोनों क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया। तो आप लोग इस चैनल को इंग्लिश जोश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत इस कंटेंट को बनाने में समय लगता है, बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, यही आपसे अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत। चलिए खत्म हो गया, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना भी चाहिए, रिक्वेस्ट करना